गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसकी 2 वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस किया था कि किस प्रकार से वनोन्मूलन से जानवरों के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। और कल हमने सेकंड वीडियो में वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में डिस्कस किया था। आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। There's national park. There was another board written सतपुड़ा नेशनल पार्क ऑन द रोड साइड। बच्चे जब उनके साथ थे, प्रोफेसर के साथ थे, तो वो आगे एक और बोर्ड देखते हैं और वहाँ पर उनको एक बोर्ड पे लिखा हुआ मिलता है सतपुड़ा नेशनल पार्क ऑन द रोड साइड। चिल्ड्रन आर नाउ कीन टू गो देयर। बच्चे वहाँ पर जाना चाहते थे, इसको देखना चाहते थे। माधव जी उनको बच्चों को गाइड कर रहा था। माधव जी टेल्स दैम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स, डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो रिजर्व्स हैं ये इतने बड़े हैं कि इसमें से इतने प्रजातियों के जानवर रहते हैं। दीज आर नॉन नेशनल पार्क्स, इनको नेशनल पार्क्स कहा जाते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पर वनस्पति भी है से फोना, जीव जंतु, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क भारत में पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट टीक ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, जो टीक का पेड़ है वो यहीं पर पाया जाता है इस जंगल में। इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड, इसके अंदर रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं। दीज आर द prehistoric evidences of human life in these jungles which give us an idea about the life of the primitive humans। यानी यहाँ पर इस प्रकार के कुछ evidences मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जो इंसान है वो जंगलों में रहता था। which give us an idea about the life of primitive humans, इससे हमको आदि मानव के जीवन के बारे में पता चलता है कि वो कैसे रहता था। There are rock paintings found in these rock shelters, यहाँ पर जो rock shelters हैं उन पर पेंटिंग बनी हुई हैं। A total of 50 rock shelters have been identified in Panchmadi Biosphere Reserve। 55 रॉक शेल्टर्स हैं जो यहाँ पर, उन पे टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई, उनको चिन्हित किया गया है इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिगर्स ऑफ एनिमल्स मैन सोन एज फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस रॉक पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स की, इंसानों की एज फाइटिंग यानी लड़ते हुए इंसानों की, हंटिंग शिकार करते हुए, डांसिंग करते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए की पिक्चर बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है। यस, फिगर्स ऑफ ए मैन एंटर tiger and a group of people are shown in these rock paintings। figure of a man eaters tigers, मैन ईटर्स टाइगर की पिक्चर दिखाई है। एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, और लोगों का ग्रुप दिखाया, आर ऑल्सो शोन इन दीज रॉक पेंटिंग्स। यस, मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द जंगल, आज भी काफ़ी आदिवासी यहाँ पर रहते हैं इन जंगलों में। सोन चिल्ड्रन सी अ बोर्ड विद अनदर टाइटल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जल्दी बच्चों को एक और उन्होंने एक टाइटल देखा, सतपुड़ा रिजर्व टाइगर रिजर्व। यस, माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973 बाय आवर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स ऑफ द कंट्री। माधव जी बच्चों को बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को। क्या करने के लिए? टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर की रक्षा करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ अ वायबल पॉल्यूशन ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का, ताकि हम जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशंस को बनाए रखें। यस, आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, क्या अभी भी टाइगर्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? आई होप आई कैन सी अ टाइगर, मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई टाइगर नज़र आएगा। मैनी स्पीसीज आर सोन डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, काफ़ी जो स्पीसीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं, वो हमारे फॉरेस्ट से गायब हो रही हैं। यहाँ पर 7.4 में एक टाइगर की पिक्चर दिखाई हुई है। यस, यू कैन सी हियर, ये देख सकते हो आप। यस,
टाइगर इज़ वन ऑफ दिस स्पीसीज, टाइगर भी इनमें से एक ऐसी ही प्रजाति है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। परंतु जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर्स की मात्रा में जो टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई है। देयर वॉज अ टाइम वैन एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, यहाँ पर वाइल्ड बफेलोज दिखाए गए, ये देख सकते हो आप वाइल्ड बफेलो, यस जंगली भैंसा, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंगा, ये बारहसिंगा की पिक दिखाई गई है। वो आर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। कहता है कि एक समय था जब यहाँ पर जैसे लायंस, एलिफेंट, हाथी, जंगली भैंसा, यस और बारहसिंगा पाए जाते थे। Such animals whose numbers are diminishing and are facing extinction are known as endangered animals। जो जानवर से जिनकी संख्या घटती जा रही है, यानी जो जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, उनको हम ये संकटापन्न जंतु कहते हैं। Bujo is reminded of the dinosaur which have become completely extinct। बुजो को याद आता है डायनासोर के बारे में जो बिल्कुल विलुप्त हो गए। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनका कुछ जानवरों का उनका सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो इंसान है उनको डिस्टर्ब करता है। यस, आई वॉन्ट टू नो वेदर ओनली बिग एनिमल्स आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस। यहाँ पर पहेली की पिक्चर दिखाई। पहेली कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो बड़े जानवर हैं वही एक्सटिंक्शन की समस्या का सामना कर रहे हैं। यस, आगे देखते हैं। यहाँ पर पिक दिखाई गई है, सॉरी, यस। एवरी एनिमल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। प्रत्येक एनिमल्स का अपना एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में। माधव जी टेल्स हर दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर दैन द बिगर एनिमल्स। माधव जी उनको बताते हैं कि जो छोटे जानवर हैं वो उनको ज़्यादा खतरा है बड़े जानवरों की बजाय। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। से कहता है कि हम सांप को, फ्रॉग्स को, मेंढक को, लिजर्ड्स को, चमगादड़ को, आउल्स को मारते रहते हैं, क्योंकि हमको इनका इकोसिस्टम में जो हमारा पर्यावरण है उसमें पता नहीं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। इनको मारने का मतलब है हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो साइज में छोटे हो सकते हैं जानवर, परंतु उनका जो इकोसिस्टम में, पर्यावरण में जो रोल है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। वो फूड चेन्स बनाते हैं। एन इको सिस्टम कंप्राइजेस ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सोil, रिवर, डेल्टाज एट्सेट्रा। इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? प्लांट्स, जानवर्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, छोटे जीव जंतु इन एन एरिया अलोंग विद, और उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, जैसे जलवायु है, सोइल है, मिट्टी है, रिवर डेल्टाज है एट्सेट्रा आदि। आगे रीड आउट करते हैं। रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक क्या होती है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। वो रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं बच्चों को प्रोफेसर अहमद। ही टेल्स देम, वो उनको बताते हैं दैट रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये किताब उन सभी जानवरों का रिकॉर्ड रखती है जो जानवर या पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं। There are different red data books for plants, animals and other different species। अलग अलग बुक्स होते हैं रेड डाटा बुक्स पौधों के लिए, जानवरों के लिए और दूसरी प्रजातियों के लिए। फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डाटा बुक यू कैन लॉग ऑन। ये वेबसाइट आप इस पर लॉग ऑन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन कौन से जानवर विलुप्त होने की कगार पर। माइग्रेशन, यस, प्रवासी यानी प्रवास। What would happen if we had no wood? क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी ना हो? Is there any alternative available for wood? क्या इसके स्थान पर हम कोई दूसरा ईंधन यूज़ कर सकते हैं? I know that paper is one of the important products we get from forest। हमको पता है कि हम जंगलों से क्या वन प्राप्त करते हैं, यानी लकड़ी प्राप्त करते हैं। I wonder whether there are any alternatives available for paper। मुझे हैरानी है कि whether there are any alternative available for paper, क्या इसके स्थान पर कोई अल्टरनेटिव है? द ग्रुप सून एंटर्स द, यस,
द ग्रुप सून एंटर्स द डीप फॉरेस्ट विद माधव जी, और जल्दी ही जो ग्रुप था वो माधव जी के साथ अंदर चले जाते हैं फॉरेस्ट में। ऑल ऑफ देम रिलैक्स फॉर सम टाइम नियर द तवा रिजर्वोयर, और वो तवा रिजर्वोयर के पास कुछ उसमें रेस्ट करते हैं। पहेली विद हर फ्रेंड्स ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर साइड, पहले अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे कुछ पक्षियों को देखती है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, माधव जी उनको बताते हैं कि प्रवासी पक्षी हैं। दीज बर्ड्स नोन एज सुरखब हैव फ्लोन फ्रॉम मलेशिया टू दिस प्लेस, इनको सुरखब कहा जाता है, ये मलेशिया से आए हैं यहाँ इस स्थान पे उड़कर। अदर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक बार हेडेड गूज, ग्रेट कॉर्मोरेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरिया, ये पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे स्पेसिफिक एरियाज एवरी ईयर, कहता है कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दिस हैपन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, ये कुछ समय के लिए होता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। यस, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, ये अंडे देने के लिए उड़ जाते हैं। एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि जब इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक आवास होता है, वो काफ़ी ठंडा हो जाता है या इनहॉस्पिटेबल हो जाता है इनके लिए। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स, एज पहेली रिकॉल्स फ्रॉम हर क्लास 7th बुक। तो जो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं इनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर का रिसाइकलिंग। प्रोफेसर अहमद सरप्राइजेस चिल्ड्रन बाय सेइंग दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। बच्चे प्रोफेसर अहमद की ये बात सुन के बड़े हैरान हो जाते हैं कि 17 बड़े पौधे होने चाहिए, यानी पेड़ होने चाहिए 1 टन पेपर बनाने के लिए कागज से। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और ये वन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमको पेपर को बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद, यस, प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled for 5 to 7 times and can be used। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि पेपर को हम रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं 5 से 7 बार, और इसको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। यदि एक बच्चा कम से कम 1 शीट भी बचाता है पेपर की एक दिन में, तो हम कह सकते हैं कि हमने एक साल में कई पेड़ों को बचा लिया। वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकल इट, हम उसको बचा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको रिसाइकल कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इसके द्वारा हम केवल पेड़ों को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि उसको पेपर को बनाने के लिए जो एनर्जी यूज़ की जा रही है उसको भी बचा रहे हैं। Besides all the harmful chemicals used in paper making will also be reduced। इसके अलावा जो केमिकल्स निकलते हैं उसको भी हम उस जो होने वाले खतरे उससे भी बच जाते हैं यदि हम पेपर की सेविंग करेंगे। सो द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल एंड पोल्यूशन बिकम्स लेस सीरियस, और जो गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम है वो कम सीरियस हो जाएगी। रिफॉरेस्टेशंस, yes, I want to know if there is any permanent solution for the problem of deforestation। यहाँ पर बुझो कहता है कि क्या रिफॉरेस्टेशन का यस जो पुनः वन रोपण है, क्या इस समस्या को हम सोल्व कर सकते हैं, यानी वन उन्मूलन का कोई सोल्यूशन है कि हम पेड़ कटने से बचा सकें इसको, और कुछ और इसका सोल्यूशन हो। देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है कि हम पेड़ों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट रिफॉरेस्टेशन इज़ द बेस्ट आंसर टू रिफॉरेस्टेशन। यस, डिफॉरेस्टेशन, सॉरी, प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि रिफॉरेस्टेशन इसका एक बेस्ट आंसर है डिफॉरेस्टेशन का, यानी हम पेड़ों की कटाई के स्थान पे और अधिक पेड़ लगा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, हम यानी फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और अधिक पेड़ लगाकर। जनरली द प्लांटेड ट्रीज आर ऑफ सेम स्पीसीज विच एग्जिस्टेड इन दैट फॉरेस्ट।
वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। कहता है कि हम कम से कम जितने पेड़ काटते हैं इतने पेड़ लगा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रिस्टलिस्ट इटसेल्फ इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रीमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। कहता है कि हमने बहुत नुकसान कर दिया पहले अपने फॉरेस्ट को। इफ़ यू हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशंस, यदि हमको बचाना है अपनी धरती को या अपनी संपदा को बचाना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, तो हमको और अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे अपने आसपास। प्रोफेसर अहमद मेड दैम फैमिलियर विद सम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। प्रोफेसर अहमद उनको कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। ही टोल्ड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। वो बताते हैं बच्चों को कि सरकार ने ना 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी और अधिक पेड़ लगाने के लिए। इट एम्ड एट फॉरेस्ट कवरेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, और इसमें वो कहा था कि 1/3 हिस्सा धरती पर पेड़ होने चाहिए। ऑन द फेलियर ऑफ दिस पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज्ड द पॉलिसी इन 1980। दोबारा फिर सरकार ने 1980 में पॉलिसी बनाई। दिस वॉज नेम्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और इसका नाम रखा गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। इसका लक्ष्य क्या था, ताकि हम जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उनको बचा सकें एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, और जो प्रवासी यानी जो आदिवासी वहाँ पर रहते हैं जंगलों में, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। आफ्टर सम रेस्ट माधवजी आस्क्ड टीचर टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट। और कुछ देर आराम करने के बाद माधव जी बच्चों को कहते हैं टू स्टार्ट मूविंग, चलने के लिए कहते हैं, बैक वापस चलने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट, क्योंकि उन्होंने कहा कि सूर्यास्त होने के बाद जंगल में रहना ठीक नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और जब वो वापस आते हैं तो प्रोफेसर अहमद और बच्चे माधव जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। तो ये हमारा 7th लेसन था डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रीड आउट कर लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई लाइन आपको नहीं समझ में आई, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।